हेलो साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनीत मैथ्स क्लास में। जैसा आप सब जानते हैं, हमने 10th क्लास का मैथ सोल्व कर रहे हैं और आज हमारी एक्सरसाइज है 2.2, जिसको हम सोल्व करेंगे। 2.1 हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। आज हमको 2.2 एक्सरसाइज बहुपद की सोल्व करनी है। तो जो हमने इसमें है हमारा बहुपद, किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध निकालना है। किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध, ये हमको सोल्व करना है। इसके लिए फॉर्मूले हैं दो, उन फॉर्मूले तुम्हें याद करने हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला है शून्यांकों का योगफल। फर्स्ट फॉर्मूला है शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल बराबर, फॉर्मूला हमारा है शून्यांकों का योगफल बराबर, इसको लिखते हैं हम अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा इजकल टू क्या हो सकता है हमारा अल्फा, ये हमारा माइनस बी अपॉन ए, ये फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है हमारा, बी है हमारा माइनस एक्स का गुणांक, ये बी है। और जो ए है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना। ये हमको पढ़ना है। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी अपॉन ए, ये फॉर्मूला है। सी क्या है हमारा अचर पद अपॉन ए हमें पता ही है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये है हमारे पास, ठीक है ना। इसको ही हमको पढ़ना है। दो फॉर्मूले हैं 2.2, इन्हीं से सोल्व हो जाएगी हमारी। देखेंगे हम क्या है। चलो, जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल हमको दिया हुआ है। क्या एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल सेकंड है एनसीईआरटी बुक्स। एग्जाम्पल सेकंड है हमारा एनसीईआरटी बुक्स 2, ठीक है ना। द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10। उसने बोला कि जो के शून्यांक हैं उनको हमें ज्ञात करना है और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सततता की हमको जांच करनी है। तो सबसे पहले हमें इसके शून्यांक ज्ञात करना है। शून्यांक क्या है हमारे पास? शून्यांक है हमारे पास, चलो देखते हैं। सबसे पहले हमें अचर पद देखना है। तो इसमें हमारा जो अचर पद है, अचर पद क्या है? अचर पद हमारे पास है जितनी भी गिनतियां हैं। अचर पद क्या है हमारा? 10। अचर पद यही तो होता है जो 1 2 3 4, यानी जो गिनतियां हैं हमारी वो क्या है? सब अचर पद है, ठीक है ना। ये कितना है? 10 है। और एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी जो एक्स स्क्वायर के गुणा में लिखा हुआ है वो क्या है तुम्हारा? यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणा में कितना है? 1, तो 1। इन दोनों की हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करनी है, गुणा करनी है। तो दोनों की गुणा करके कितना आ जाएगा? 10 आ गया, ठीक है ना। दोनों की गुणा, अचर पद और एक्स स्क्वायर, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। दोनों की मल्टीप्लाई करी हमने, मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? 10 आ गया गुणा करके, ठीक है ना। अब जब 10 आ गया गुणा करके, तो हमें इस 10 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुना करके तो आ जाए 10 और जोड़ के यहाँ चिन्ह चेंज देखना है हमें। अगर प्लस है तो जोड़ के ये वाली संख्या है, अगर माइनस यहाँ पर है तो घटाकर ये वाली। तो जोड़कर कितना आना चाहिए? 7। जोड़कर कितना आना चाहिए? 7। और भैया एक्स ये कितना आना चाहिए जोड़ के? 7। तो मैं इसके टुकड़े करूँगा, 2 से कट कर दिया मैंने, 5 आ गया। 5 किससे कट होगा? 5 से हो सकता है 1 आ गया। तो गुणा करके यदि मैं 2 की और 5 की मल्टीप्लाई कर लूँ तो कितना आएगा मेरा? 10 आएगा।
और 2 में 5 को ऐड कर दूँ तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो जो मुझे फैक्टर मिले हैं, टुकड़े मिले हैं, वो क्या हैं, 2 और 5 हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ x² प्लस के 7x और प्लस का 10, ठीक है ना। ये लिखा, ये तो क्वेश्चन है ही हमारा। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं 7 की जगह, x² प्लस कितना 2 + 5 और ब्रैकेट क्या एक्सिस के साथ 7 को लिख सकता हूँ 2 + 5, 2 की गुणा 5 से करूँगा तो कितना आ जाएगा 10, 2 में 5 को जोड़ूंगा तो कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है ना। और प्लस कितना है 10 है हमारे पास, ठीक है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ x² प्लस के कितना 2x और प्लस कितना 5x और प्लस x की मल्टीप्लाई इसकी दोनों के साथ कर ली मैंने। अब इन दोनों में पहले दो में देखना है मेरा कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x है। x यहाँ से एक बाहर लिया तो एक x बचा होगा, क्योंकि पावर इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है, तो 1 1 पावर कितनी हो गई 2 हो गई, ठीक है ना। प्लस यहाँ से x तो बाहर आ गया, कितना बच गया 2 बच गया। अब क्या करें, ये जो संख्या अंदर हमारी है इसको हम सेम लिख देंगे ऐसे, यानी x + 2 लिख दिया हमने, ठीक है ना। ये x + 2 हो गया। लेकिन अब मुझे कोई ऐसा ये देखना है चिन्ह यहाँ पर किस चीज़ का है, प्लस का, तो मैंने प्लस। अब मुझे यहाँ पर ऐसा नंबर लिखना है, एक ऐसा अंक लिखना है जिसकी मल्टीप्लाई करके ऊपर वाली संख्या है। यदि मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया, कितना लिख दिया भैया 5 लिख लिया, ठीक है, कितना लिख लिया 5, तो क्या आ जाएगा मेरा, आ जाएगा 5x और प्लस का 10। अब क्या करना, जो संख्याएं बाहर है उनको एक साथ अंदर लिख लेंगे। अब बाहर कौन सी है, बाहर है x + 5 और एक हो जाएगा x + 2, ठीक है ना। अब इन दोनों को मैंने मान लिया, ये दो मेरे इसके फैक्टर आए, गुणनखंड आए। अब हमने क्या मानना है, इन दोनों के अलग अलग के बराबर में 0 मान लेना है, ठीक है ना। माना x + 5 = 0, कोमा x + 2 = 0, ठीक है। यहाँ से जब मैं x की वैल्यू निकाल लूँगा तो ये हो जाएगा 5 इधर जाएगा तो प्लस का इधर जाके माइनस का हो गया, ये हो गया माइनस का। यहाँ से निकालूंगा तो ये हो जाएगा -2। अब जो हमारे शून्यंक हैं बहुपद के, यहाँ मैं लिख सकता हूँ बहुपद, बहुपद क्या x² प्लस के 7x और प्लस 5 के शून्यंक -5, -2 है। यही तो शून्यंक है हमारे पास। चलो उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद करना है या तो इसको फर्स्ट वाले को अल्फा मान लो या सेकंड वाले को, किसी एक को इन दोनों में से अल्फा मान लेना है और एक को बीटा मान लेना है। तो मैंने मान लिया, माना अल्फा = -5 और बीटा = -2, ये मैंने मान लिया, ठीक है। तो फॉर्मूला में लगा देना है, पहले हमें निकालना है शून्यंकों का योगफल। यहाँ लिखूंगा मैं शून्यंकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा = फॉर्मूला है हमारा अल्फा प्लस बीटा = क्या फॉर्मूला था हमारा, फॉर्मूला था हमारा -b/a, यही तो फॉर्मूला था। हमने लिखा था कि b क्या है मेरा, b है हमारा -x का गुणांक, ठीक है ना, और अपॉन a क्या था x² का गुणांक, ये फॉर्मूला था। मैंने अल्फा की वैल्यू रखनी है, अल्फा की वैल्यू हमने क्या माननी है -5 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -2 = माइनस। अब b क्या है मेरा, b है, माइनस तो है ये बार, b क्या है, b हमें देखना है x का गुणांक, यानी जो मेरा क्वेश्चन था यहाँ मुझको देखना है x का गुणांक क्या है इस क्वेश्चन में, x² प्लस 7x प्लस 10, ये क्वेश्चन है मेरा। तो मुझे देखना कि x का गुणांक कितना है, x का गुणांक है यहाँ पर 7, कितना है 7, तो मैंने यहाँ पर लिखा 7 अपॉन x² का गुणांक क्या हो जाएगा, यानी x² का गुणांक क्या है हमारा 1 है, यही तो था। अब मुझे इसको सोल्व करना है, सोल्व कैसे करूँगा, ये आ जाएगा मेरा -5 और माइनस, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस के 2 = -7 लिख सकते हैं, इधर हो जाएगा -7 = -7। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है हमारी,
राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये क्या है हमारा, ऐसे हम निकालते हैं शून्यंकों का योगफल। ठीक है, अगर मेरा ये इक्वल ना था तो ये फॉर्मूला यानी हमारा क्वेश्चन क्या था, गलत था। ठीक है, अब हमें को क्या निकालना है, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल, गुणनफल शून्यंक का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इजकल टू क्या, सी अपॉन ए। सी क्या था हमारा, अचर पद, अचर पद, और ए हमें पता ही है एक्स स्क्वायर का गुणा, यही तो है। तो अल्फा की वैल्यू मैं रखूँगा -5 इंटू बीटा की वैल्यू -2 इजकल टू, ये हो जाएगा मेरा सी अचर पद। अचर पद क्या था उसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, यानी अचर पद है उसमें 10, और ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना 10। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 की गुणा 2 से करूँगा 10 आ जाएगा, और इजकल टू कितना है भैया 10 है। ठीक है, तो ये भी क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, बराबर है। ये ऐसे हमें मेथड लगाने हैं और ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 हमें दिया हुआ है, एग्जाम्पल 3 क्या है, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 है हमारा एक बहुद्वीप पद दिया हुआ एक्स स्क्वायर और प्लस -3, ये बहुपद है। ठीक है, उसने बोला कि के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सततता की जांच कीजिए, ये क्वेश्चन है। हमने भी जो लास्ट क्वेश्चन किया था वो क्या था हमारा, वो था हमारा उसमें कितने पद दिए हुए थे हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ऐसा कुछ दिया हुआ था, लेकिन इसमें x का गुणांक तो है नहीं, तो इसके हमें क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। कैसे कर सकते हैं, इसको मैंने मान लिया किसके बराबर, 0 के, यहाँ डायरेक्ट कर लिया हमने, माना एक्स स्क्वायर -3 इजकल टू 0, लिख सकता हूँ ऐसे। अगर मैंने इसको ऐसे लिख लिया तो क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि जो हमारे पास है x की है, यदि मैं यहाँ से वैल्यू निकालूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इजकल टू कितना 3, ये हो सकता है ना। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लूँ तो x इजकल टू हो सकता है √3, और इसके सामने क्या लगेगा, प्लस माइनस। ठीक है, क्या लगेगा, प्लस माइनस, तो x की वैल्यू आई प्लस माइनस √3। इसका ये मतलब है कि जो x है हमारा, x इजकल टू क्या है, एक बार तो √3 प्लस का है और एक बार x की वैल्यू क्या है, -√3। ठीक है ना, ये हमारे क्या है, x के शून्यंक आ गए, यानी जो बहुपद था उसके हमें 2 शून्यंक मिल गए। एक मिला मुझे कौन सा, x इजकल टू √3, x इजकल टू -√3, ये तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या, एक्स स्क्वायर इजकल टू 3, यदि हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, √, और उसके साथ क्या आएगा हमारा प्लस माइनस आएगा। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर लिख देना है, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शून्यंक √3, -√3 है, यही तो है शून्यंक। अब मुझे मान लेना है, माना अल्फा इजकल टू, मान लिया हमने √3, जरूरी नहीं है फर्स्ट वाला ही मानना है, सेकंड वाला भी अल्फा मान सकते हो तुम। ठीक है ना, बीटा इजकल टू -√3। ठीक है, मान के देखें, चलो इसको मान लिया, सेकंड वालों को मान लिया अल्फा, इसको मान लिया बीटा। ठीक है, अब क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। क्या है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है भैया, फॉर्मूला है शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -b/a, और फॉर्मूला b क्या है हमारा, b है -x का गुणांक, ये पढ़ा हमने, अपॉन a है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझ आ गया। चलो, अल्फा की वैल्यू क्या मान रखी है हमने, -√3, प्लस बीटा की वैल्यू √3 इजकल टू माइनस b है x का गुणांक, तो x का गुणांक तो है नहीं भैया मेरे पास,
क्या है 0 अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी ए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से भी क्या आ जाएगा मेरा 0 आ जाएगा, एक माइनस का एक प्लस का, यहाँ से भी क्या आ गया 0 आ गया। मैं लिख सकता हूँ LHS इजकल टू RHS, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो अब सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है हमारा शून्यंकों का गुणनफल, फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा और इजकल टू C अपॉन ए। सी क्या है अचर पद है, अचर पद, और एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही तो लिखते हैं। चलो अल्फा की वैल्यू क्या माननी है हमने -√3 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी √3 C अचर पद में क्वेश्चन में देखूंगा तो क्वेश्चन क्या था मेरा, यही तो था, कहाँ गया, ये रहा एक्स स्क्वायर -3, यही तो है बहुपद। तो अचर पद क्या है इसमें 3 है, तो यहाँ लिखूंगा मैं कितना 3। ए क्या है भाई, ए है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी 1, तो ये हो सकता है √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। लेकिन ये माइनस का है, किसका है माइनस का, तो ये भी किसका आ गया माइनस का, और इजकल टू -3। चलो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। यही तो है हमारा क्वेश्चन। चलो ठीक, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 4। क्या 4 एग्जाम्पल है हमारा, ये है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या करना हमें, एक द्विघात बहुपद यानी ax² + bx + c, इस रूप का एक द्विघात बहुपद मुझको बनाना है। यही तो है द्विघात बहुपद, ठीक है। उसके जिसके शून्यंकों का योग मुझे दिया हुआ बहुपद के शून्यंकों का योगफल अल्फा इन प्लस बीटा, इसकी वैल्यू कितनी दे दी, इसकी वैल्यू दे दी मुझे -3, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। बहुपद के शून्यंकों का गुणनफल, इसको लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा इजकल टू, ये हमें दिया है 2, ये दे रखा है, ठीक है ना। इन दोनों की मदद से हमको क्या करना है, ax² + bx, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलो इसके लिए फॉर्मूला याद रखना है तुम्हारे, सूत्र यानी फॉर्मूला हमें क्या है इसका, ये याद रखना है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। या क्या याद रखना है, या ये याद रखना है x², ये तो है ही हमारा, माइनस शून्यंकों का योगफल, यहाँ लिखना है शून्यंकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यंकों का गुणनफल, यही तो है। चलो रखो जरा, x² तो है ही, रख दिया हमने, माइनस शून्यंकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी -3, तो यहाँ रखा मैंने -3, उसके साथ x लगा हुआ प्लस शून्यंकों का गुणनफल कितना है 2, यहाँ रखा मैंने 2। इसको सोल्व करूँगा तो ये आ जाएगा x² माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस का 2, ये द्विघात बहुपद के रूप का आया, ठीक है ना। यानी जो हमने ये लिखा था ax² + bx + c, इस रूप का ही है। यदि मैं यहाँ देखूँ क्या a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, a की वैल्यू कितनी 1, b की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है हमारी 2, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक द्विघात बहुपद आया हमारा, ठीक है ना। तो जो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे उनको ऐसे ये फॉर्मूला लगाना है तुमको, ये वाला, और हमें क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। ओके चलो, अब शायद एग्जाम्पल तो कंप्लीट हो गए। जो 5 को एग्जाम्पल है वो हमको नहीं सोल्व करना, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, ठीक है। चलो अब हमें एक्सरसाइज सोल्व करनी है। एक्सरसाइज क्या है हमारी, अब देखते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज है, ठीक है ना। ये दिया हुआ निम्न फर्स्ट जो क्वेश्चंस है, ठीक है ना,
ये तो जैसे हमने एग्जाम्पल 3 किया था उसके जैसा है, जैसे हमने 3 किया था, ठीक है ना। 3 और एक कौन सा किया था हमने, 4 किया था ना। हाँ 3 नहीं, 2 और 3 किए थे। वैसे हमें एग्जाम्पल क्वेश्चंस फर्स्ट सोल्व करेंगे, और जो सेकंड है ये हमने जो अभी एग्जाम्पल 4 किया है ऐसे सोल्व करने हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये 6 क्वेश्चंस तुम्हें दिए हुए, इन 6 के 6 क्वेश्चंस को उनको सोल्व करना है। चलो पहले इनको ही करते हैं, ओके। कैसे करेंगे, यहाँ हमने लिखा, क्या लिखा, यहाँ पर हमने लिखा, क्या लिखा, एक्सरसाइज है हमारी प्रश्नावली, प्रश्नावली, क्या प्रश्नावली है भैया, 2.2, ठीक है। चलो करो सोल्व। क्वेश्चंस फर्स्ट है हमारा, और फर्स्ट का फर्स्ट ही कंडीशन है, क्या दिया हुआ, x² - 2x - 8, x² - 2x और -8, ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है। चलो करो सोल्व। सबसे पहले हमें क्या करना है, अचर पद। अचर पद क्या है हमारा, अचर पद, अचर पद है -8, कितना है, -8, और x² का गुणांक कितना है, का गुणांक, x² का गुणांक है हमारा 1, -8 की और 8 की गुणा कर लेनी तो कितना आ जाएगा, इन दोनों की -8 आ जाएगा, या 8 मान लो ना, क्या है, 8 है। तो भाई इस 8 के हमें टुकड़े करने हैं, इस 8 के क्या करने हैं, टुकड़े, फैक्टर, गुणनखंड, ये कर दिए, ये कर दिया और ये कर दिया, तो क्या आया, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2, ये लिखा, ठीक है ना। अब गुणा करके तो आना चाहिए 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, और घटा के ये माइनस का चिन्ह है, तो यानी माइनस करके आना चाहिए 2, यानी मैंने एक जोड़ा बनाया 2 का, 2 दूनी 4, 4 में से मैंने 2 को घटा लिया तो कितना आ गया, 2 आ गया, और 4 की गुणा 2 से, यानी 4 × 2 इसके टुकड़े हो सकते हैं, ठीक है ना। यानी 4 दूनी 8 और 4 में से 2 घटा दिया तो 2 आ गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पर x² - 2 को क्या लिखा हमने, इसको लिखा 4 -2, यानी 4 में से 2 घटा लिया तो 2 बच जाएगा, x है इसके साथ तो -8, ये हो गया। इसको लिखूंगा मैं x² माइनस, क्या, इसके अंदर गुणा कर लो x की, तो ये हो जाएगा 4x माइनस कितना, 2x, और ये हो गया -8, इस माइनस की गुणा भी अंदर कर दो, ये हो जाएगा x² - 4x + 2x और माइनस के 8। अब देखो इस 4x में से 2x घटा दूंगा तो -2x बच जाएगा, 4 की गुणा 2 से कर दूंगा 8। अब इन दोनों में कॉमन देख लो, क्या है, क्या है कॉमन, x है, x कॉमन आ गया, क्या बच गया, x - 4 बच गया। ऐसे इधर x - 4 मैंने लिख दिया, यहाँ चिन्ह देखना है, प्लस का है, प्लस लगाया, यहाँ पर क्या है 2, तो 2 की मल्टीप्लाई मैं x से करूँगा तो 2 आ जाएगा, 2 की 4 से करूँगा तो 8 आ जाएगा। अब जो नंबर बाहर है लिखे हुए, कहाँ लिखे हुए हैं, बाहर, ये वाला और ये वाला, उनको एक साथ लिख लेंगे, x + 2, और जो अंदर है इनमें से दोनों में से एक को लिख लेंगे, यही तो करते थे हम। अब हम मान लेंगे, माना, क्या माना, x + 2 = 0 और x - 4 = 0, दोनों के बराबर 0। ये तो जो बहुपद दिया होता उसके गुणनखंड आए। अब मुझे शून्यंक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, शून्यंक निकालने के लिए इन दोनों के बराबर में 0 मानना पड़ेगा। चलो मैंने मान लिया, क्या 0 मान लिया। क्या हो सकता है, मैंने लिखा, यहाँ से सोल्व करूँगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -2, सबको पता है कैसे आई है। चलो यहाँ से आ जाएगी x = 4, एक को अल्फा मान लेना है, पहले लिख देंगे यहाँ बहुपद, बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यंक, शून्यंक क्या है, शून्यंक एक तो आया -2 और एक आया हमारा 4 है, यही तो शून्यंक है। चलो जब ये शून्यंक है तो क्या हो जाएगा, माना, मान लेंगे, माना क्या मानना, अल्फा, अल्फा = क्या, -2,
फर्स्ट वाले को अल्फा मान लिया मैंने और सेकंड वाले को बीटा। बीटा इज इक्वल टू क्या मान लिया 4। ये हो गया। फॉर्मूला लगा देना है। क्या फॉर्मूला है? शून्यंकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी अपॉन ए। आगे वो हिंदी लिखने की तुम्हें जरूरत नहीं है, वो तो समझने के लिए था। क्या था कि बी क्या है और ए क्या है। अब देखो हम बिना उसके ही कर लेंगे। अल्फा की वैल्यू रखो -2 प्लस बीटा की वैल्यू 4 इजकल टू माइनस बी क्या था एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक देखेंगे हम क्या है। एक्स का गुणांक ये रहा। एक्स का गुणांक है हमारा -2। कितना है? -2। यही तो है एक्स का गुणांक -2। अब जब एक्स का गुणांक ये है -2 तो यहाँ रख दूंगा मैं -2। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक देखेंगे यहाँ पर कहाँ गया, ये रहा। ये एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1 है इसके गुणा में, तो यहाँ कितना लिख दिया मैंने 1। यहाँ कितना बचा? 2 बचा जी। कितना बचा? 2 बराबर माइनस माइनस कितना हो गया? 2 हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई? राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। चलो ये था क्वेश्चन। अब एक और लगा देना। क्या लगा देना? यहाँ लिखेंगे हम शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल क्या फॉर्मूला है? अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी अपॉन ए। यही तो है। अल्फा की वैल्यू कितनी है? अल्फा की वैल्यू है -2, बीटा की वैल्यू है 4 इजकल टू सी क्या है हमारा? सी है हमारा -8 और ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी 1। ये तो हमें पता है कहाँ से रख रहे हैं हम। ठीक है, अब ये हो जाएगा -8 इजकल टू -8। चलो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। यही हमें करना था। ठीक है ना। अब क्वेश्चंस फर्स्ट का जो सेकंड क्वेश्चन है उसको भी हम ऐसे ही सोल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है 4s स्क्वायर -4s और प्लस का 1। ये हमें ऐसा कुछ क्वेश्चंस दिया। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन क्या है? अचरपद कितना है? 1। एस स्क्वायर का गुणन कितना है? 4। 4 की गुणा 1 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 ही आ जाएगा। ये आ गया 4। ठीक है ना। अब टुकड़े ऐसे होना चाहिए कि गुणा करके तो आ जाए 4, गुणा करके कितना आ जाए 4 और जोड़ के आ जाए 2, तो टुकड़े क्या हो जाएंगे 4 के? 2 + 2। यही तो हो सकता है गुणनखंड। 2 की गुणा 2 से कर दूंगा भाई कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 2 में 2 जोड़ दूंगा कितना आ जाएगा? 4 आ जाए। यही हमें लेकर आना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा। अब हम थोड़ा शॉर्ट करते चले जाएंगे इसको, क्योंकि हमने वो सीख लिया कैसे हम क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है ना। चलो देखो जरा, ये हो गया हमारा 4s स्क्वायर माइनस इसको मैंने लिखा कितना 2 + 2 और एक क्या s + 1। ठीक है, ये हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2s और प्लस 2s, s की मल्टीप्लाई अंदर कर ली और प्लस 1। ये हो गया हमारा 4s स्क्वायर माइनस 2s और माइनस 2s प्लस कितना 1। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है। अब यहाँ देखेंगे -2s कितने s हो गए? माइनस के 4s। 2 की 2 से गुणा कर दूंगा 4 आ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ से 2s बाहर ले सकता हूँ मैं। 2s मैंने बाहर लिया, अंदर क्या बचा? 200 यहाँ से बाहर आ गया, एक 2 बचा, एक s बाहर चला गया, एक s बचा। ये 2s पूरा बाहर है तो जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ 1 बचता है। चलो ये संख्या मैंने सेम लिख दी है, सॉरी माइनस है, और यहाँ क्या है हमारा माइनस है, तो माइनस का क्या लिखूंगा मैं? ये तो सेम आ गई, लेकिन 1 लिखना पड़ेगा क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो वो आएगा। चलो ये आ गया हमारा 2s - 1, जो बाहर है उसको एक साथ लिख लिया, और 2s - 1 ये आ गए। यहाँ लिखूंगा मैं बहुपद क्या बहुपद था? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 के शून्यंक ओहो अभी शून्यंक भी तो निकालने थे, मानना था। यहाँ मान लो। चलो यहाँ लिख देता हूँ। माना क्या माना? 2s - 1 बराबर 0 और 2s - 1 बराबर 0। यहाँ से निकाल लूँगा तो ये 2s = 1 को इधर लेकर गया,
वन माइनस का इधर जाकर प्लस का, एस बराबर कितना आ गया 1/2 आ गया। ऐसे इधर निकाल लूँगा 2s इजकल टू कितना 1 और s इजकल टू 1/2। ठीक है, अब क्या लिखना, बहुपद के शून्यंक क्या है हमारे 1/2 कोमा 1/2 है, यही तो आए हैं। अब मान लें, माना अल्फा इजकल टू क्या मान लिया मैंने 1/2 और बीटा इजकल टू भी 1/2 ही है, ये दो हमने मान लिए इनको। ठीक है, अब क्या फॉर्मूला लगाना है हमारा, फॉर्मूला है हमारा शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -b/a, यही तो है। अल्फा की वैल्यू 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू 1/2 इजकल टू -b की वैल्यू एस का गुणांक कितना है, एस ये रहा, माइनस के कितने 4, तो यहाँ लिखा मैंने -4 और अपॉन में कितना a का गुणांक यानी x² का गुणांक, x की जगह क्या है s है, तो कितना है 4 है, ये आ गया। यहाँ से मैंने एलसीएम ले लिया कितना 2 से 2 कट हुआ, कितना बचा 1 की गुणा पर करी 1, ये आ गया। ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4/4, ये आ गया 2/2 इजकल टू 4/4, इसको कट कर दूंगा 1 आ गया, इसको कट कर दिया 1, तो ये आ गया 1 इजकल टू 1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, ये निकाल लिया मैंने। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है शून्यंकों का गुणनफल। चलो यहाँ निकालते हैं, यहाँ लिखा मैंने शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इजकल टू c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू भी 1/2 इजकल टू c क्या है अचरपद क्या था हमारा, चेक करते हैं। अचरपद था हमारा 1, कहाँ गया, ये रहा अचरपद 4s² माइनस 4s प्लस 1, ये क्वेश्चन है ना, अचरपद कितना है इसमें 1 है, तो यहाँ क्या लिखा मैंने 1, और ये क्या है a, x² का गुणांक कितना था 4। ठीक है, तो यहाँ गया 1/4 इजकल टू 1/4, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई हमारी, ये क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम अभी। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन, यही तो है। क्या है थर्ड क्वेश्चन है मेरा 6x² -3 और -7x, ये बहुपद दिया हुआ है। इस बहुपद को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे 6x² -7x और -3, कोई दिक्कत है नहीं। चलो, अचरपद कितना 3, x² का गुणांक कितना 6 की और 3 की गुणा करूँगा तो 18। अब 18 के गुणनखंड करने हैं मुझे, 2 से काट दिया 9 आ गया, 3 से काट दिया 3 आ गया, 3 से काट दिया 1 आ गया। अब ऐसा जोड़ा बनाना है इसमें कि घटा कर तो आ जाए 7, ठीक है, और गुणा करके आ जाए 18, तो 9 3 3 9 माइनस 2 कितना आ गया 7 आ गया, और 9 की गुणा 2 से कर दूंगा कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, यही तो है बस। चलो लिख दो, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 6x² माइनस तो है 7 को लिखा, 9 माइनस 2 तभी तो 7 आएगा, और x और माइनस कितना 3, इस x की गुणा अंदर कर लेंगे, 6x² माइनस 9x माइनस 2x और माइनस का 3, ये हो गया मेरा। इसको लिख सकता हूँ 6x² माइनस की गुणा अंदर कर दी, माइनस के कितने 9x और प्लस के 2x और माइनस कितना 3, ये हो सकता है हमारा। इन दोनों में कॉमन देख लो क्या है, 3 है ना, 3 से 6 भी कट जाएगा 9 भी, तो 3x कॉमन है, अंदर बच गया कितना 2x, 3 की गुणा 2 से करूँगा 6, x की x से करूँगा x² माइनस कितना, यहाँ से 3 तो बाहर आ गया, एक 3 बच गया, 3 3 9 और x तो बाहर चला गया, यही बचा बस, थोड़ी जगह छोड़ देंगे, ये लिख देंगे 2x माइनस 3,
चिन्ह किस चीज़ का, प्लस का। सेम संख्या है तो यहाँ 1 लिख देंगे। ये आ गया मेरा 3x + 1 और एक आ गया 2x - 3, ये आ गया। यहाँ लिखेंगे माना, क्या माना, 3x + 1 = 0 और एक हो गया मेरा 2x - 3 = 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा, 3x = ये प्लस का इधर जाकर माइनस का 1 हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। एक तो ये आ गई, एक क्या आएगी, ये 2x है इस इधर जाके प्लस का 3 और x = आ जाएगा 3/2। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है नहीं। चलो यहाँ लिखूंगा मैं बहुपद। बहुपद क्या बहुपद था, 6x² माइनस के 7x और -3 के शून्यंक -1/3, 3/2 है। अब क्या करेंगे हम, इनको मान लेंगे। माना अल्फा = कितना, -1/3, ये मान लिया। बीटा बराबर क्या मान लिया, 3/2, ये बीटा के बराबर मान लिया, ठीक है ना। चलो अब फॉर्मूला लगाएंगे हम शून्यंकों का योगफल। क्या फॉर्मूला है, शून्यंकों का योगफल। अल्फा + बीटा = -b/a, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कितनी आई, अभी हम चेक करेंगे। इधर अल्फा की वैल्यू है हमारे पास -1/3 और 3/2, -1/3 प्लस और बीटा की वैल्यू है हमारे पास 3/2, ये हो गया -b क्या है, x का गुणांक। x का गुणांक कितना है, x का गुणांक है -7, कितना है, -7। और जी a x² का गुणांक है 6, -7 और कितना, -7 और कितना, माइनस तो हो ही गया, b का गुणांक -7 और कितना, नीचे कितना हमारा 6, ठीक है। चलो सोल्व करेंगे, क्या सोल्व करेंगे, इसको लिख सकते हैं हम 2 की गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना, 2 और 3 9 और बटे में कितना, 3 दूनी 6, ये प्लस का 7/6 हो सकता है। यहाँ बचा हमारा 7, 9 में से 2 गया 7/6 और बराबर 7/6, ये हो गया। हम लिखेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड के है। चलो दूसरा फॉर्मूला क्या हमारा, शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल क्या है, शून्यंकों, अल्फा × बीटा = c/a। ये हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू -1/3 है, इंटू बीटा की वैल्यू 3/2 है और अचर कितना है, अचर पद है -3 और ये क्या है 6 तो है, a x² का गुणा। ये सोल्व करूँगा, 3 से 3 कट जाएगा यानी 1/2 बचा, इधर भी माइनस के 3 दूनी 6, -1/2 बचा। ये भी LHS और HS के इक्वल है। थर्ड क्वेश्चन है, ऐसे करना था। 4 क्वेश्चन है, सॉरी फर्स्ट का क्वेश्चन, फर्स्ट का 4th क्वेश्चन, ठीक है। क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 4u² और भाई प्लस के 8u, ऐसा क्वेश्चन है। इसको सोल्व करना, कैसे सोल्व कर सकता हूँ, इसमें क्या नहीं दिया हुआ है, अचर पद नहीं दिया हुआ, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं दोनों में कॉमन देख लो क्या है, डायरेक्ट सोल्व कर लो। क्या है दोनों में कॉमन, 4u है, 4u मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया, 4u बाहर आ गया, एक u बचा, यहाँ से 4u यानी 2 बचा। अरे 2 की मल्टीप्लाई 4 से करूँगा 8 और u है 8 ही हो जाएगा और ये 4u, ठीक है। ये हो गया 4u और एक यानी यहाँ लिख लूँगा मैं, माना
4u इजकल टू 0 मान लिया, और जी u प्लस 2 इजकल टू भी 0 मान लिया, मान सकते हैं। तो u बराबर कितना हो जाएगा 0, और जी u यहाँ से हो जाएगा माइनस का 2। क्या लिखेंगे, माना, या यहाँ लिखेंगे बहुपद, कौन सा बहुपद, 4u स्क्वायर और प्लस के 8u के शून्यंक 0, -2 है। माना अल्फा बराबर 0 मान लिया हमने, और बीटा बराबर क्या मान लिया, -2 मान लिया। ये दो कंडीशन हो गई। फॉर्मूला लगाएंगे हम शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल क्या है, योगफल अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, -b क्या है 0 है, और a क्या है 4 है, u का स्क्वायर क्या है 4, ठीक है। ये वैल्यू हम वहाँ से चेक कर लेंगे। ये हो गया -2, और इधर आ गया हमारा, अरे यार 0 नहीं है, यहाँ चेक करो एक बार, ये है ना फॉर्मूला 4u स्क्वायर प्लस के 8u, ठीक है ना। तो u का गुणांक कितना है 8 है, कितना है 8, और u स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, तो यहाँ लिखेंगे हम 8, कितना लिखेंगे 8 लिखेंगे, ठीक है। तो इसको कट कर दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8। यहाँ लिखूंगा मैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की। फॉर्मूला लगाएंगे शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इजकल टू c/a। यही तो है, अल्फा की वैल्यू 0 इंटू बीटा की वैल्यू -2 इजकल टू c 0, और ये है 4, 2 की गुणा करूँगा तो 0 इजकल टू 0। यहाँ लिख सकते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड की। ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। क्वेश्चन फर्स्ट का कौन सा करना है, 5th करना है, फर्स्ट का 5th ही तो है। टी स्क्वायर -15 ये, ठीक है ना। करो जरा सोल्व, कैसे कर सकते हैं इसको। मैंने लिखा, क्या लिखा, इसको माना टी स्क्वायर -15 बराबर 0 मान लिया, ठीक है। ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर बराबर 15, और टी की वैल्यू निकाल लूँगा तो ये हो जाएगा ±√15, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम एक बार प्लस का एक बार माइनस का, टी बराबर √15 प्लस का, और टी बराबर इजकल टू माइनस के √15। यहाँ लिखूँगा मैं बहुपद टी स्क्वायर -15 के शून्यंक क्या है, शून्यंक √15 और -√15 है, यही तो हो जाएगा। चलो, माना एक को अल्फ़ा मान लूँगा, एक को बीटा। माना अल्फ़ा इजकल टू √15 और बीटा इजकल टू -√15। फॉर्मूला लगाऊंगा मैं शून्यंकों का योगफल, क्या, शून्यंकों का योगफल। यहाँ लिखूंगा मैं शून्यंकों का योगफल क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू -b/a। यही तो है। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई, अल्फ़ा की वैल्यू है √15, और प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू है माइनस के √15, माइनस बी क्या है, एक्स का गुणांक, यानी टी का गुणांक है इसमें। टी का गुणांक तो कहीं है ही नहीं, तो क्या है 0, टी का गुणांक है 0, कितना है 0। ए क्या है,
टी का स्क्वायर यानी उसका गुणांक टी स्क्वायर का गुणांक कितना है, कितना है 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा कितना, अंडर रूट के 15 और प्लस माइनस माइनस के अंडर रूट 15 बराबर 0 और 0 बराबर 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। ठीक है, चलो अब क्या करना है मुझे, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट का कौन सा क्वेश्चन है, फर्स्ट का है लास्ट क्वेश्चन 6। चलो क्या है, यहाँ लिखूँगा मैं 3x² माइनस x माइनस 4 ये है। अब इसको क्या करना, अचर पद 4 है और 3 है, x² गुणा 4 की गुणा 3 से करूँगा कितना आ गया, 12 आ गया, 12 के टुकड़े कर दूँगा, 2 से काट दिया 6 आ गया, 2 से काट दिया 3 आ गया, 3 से काट दिया 1 आ गया। अब क्या लिखना मुझे, यानी घटा के तो आना चाहिए 1 गुणा करके 12, तो 2 दूनी 4, 4 की गुणा 3 से करूँगा तो कितना 12, 4 तिया 12 और 4 में से 3 घटा दूंगा तो कितना 1, तो ये गुणनखंड आ गया इसकी। यहाँ लिखूँगा मैं 3x² माइनस 4 माइनस 3, ठीक है, और x है तो x लगाया माइनस के 4, x की गुणा अंदर कर दूंगा, ये हो जाएगा 3x² माइनस 4x माइनस 3x और माइनस का 4। अब माइनस की गुणा अंदर कर दूंगा, 3x² माइनस के 4x और प्लस के 3x और माइनस का 4, दोनों में कॉमन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, या 3x² प्लस के 3x माइनस 4x और माइनस 4 लिख सकते हैं ना, आगे पीछे कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ से कॉमन लेने के लिए करा हमने ऐसा, तो कॉमन मैंने ले लिया यहाँ से क्या 3x, क्या बच गया यहाँ से 3x बाहर आ गया, 1x बच गया, यहाँ से 3x बाहर आ गया, 1 बच गया। यही संख्या यहाँ लिख दूंगा मैं 3x प्लस 1, तो यहाँ क्या लिखूंगा माइनस 4 की गुणा करनी पड़ेगी क्योंकि 4 की गुणा 1 से करूँगा 4x, 4 की गुणा 1 से करूँगा तो ये आ जाएगा, जो बाहर है उसको एक साथ, 3x माइनस 4 एक साथ और x प्लस 1 एक साथ। अब इनके दोनों के बराबर 0 मान लूँगा, ये इसके गुणनखंड है। ठीक है, माना 3x माइनस 4 इजकल टू 0 और x प्लस 1 इजकल टू 0। यहाँ लिखूँगा मैं 3x, ये माइनस का इधर जाकर प्लस का हो जाएगा 4 और x बराबर हो जाएगा 3/4। x की वैल्यू ये आ गई एक आ जाएगी, x इजकल टू ये प्लस का इधर जाकर माइनस का 1। यहाँ लिखूँगा मैं बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यंक 4/3 माइनस 1 है। ठीक है, माना अल्फा इजकल टू क्या 4/3 बीटा इजकल टू -1, एक को अल्फा मान लिया एक को बीटा मान लिया। अब फॉर्मूला लगाएंगे हम, क्या फॉर्मूला है हमारा, फॉर्मूला है शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -b/a, यही तो है। चलो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई, यहाँ देखूँगा मैं, अल्फ़ा की वैल्यू है मेरी 4/3 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू आई हमारी माइनस का 1, ये हमने लिख लिया पीछे। ठीक है ना, माइनस b क्या है हमारा, b देखेंगे हम x, b है हमारा x का गुणांक, x का गुणांक है माइनस का 1, यहाँ लिखूँगा माइनस का 1। a क्या है x² का गुणांक, x² का गुणांक है 3, ये मैंने यहाँ वैल्यू रख ली। ठीक है, इसको मैं सोल्व करूँगा, ये हो जाएगा 4/3 प्लस माइनस माइनस का 1 बराबर 1/3। ठीक है ना, क्या हो जाएगा 1/3, ये माइनस माइनस प्लस ये 1/3। इसको सोल्व करूँगा तो ये जाएगा 4, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो 3 में कितना 3 और ये हो जाएगा 1/3। इसको सोल्व करूँगा तो 1/3 और इजकल टू 1/3। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू
राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हमारा अभी गुणनफल भी रह रहा है। यहाँ लिखूंगा मैं शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू रखूँगा कितनी आई थी भाई 4/3, बीटा की वैल्यू रखूँगा कितनी आई -1। अचर पद कितना है, अचर पद है -4 और ये है 3। ठीक है, x² का गुणांक ये मैंने सिखा दिया कैसे क्या। ये -4 अपॉन में कितना 3, 1 की गुणा 4 से करी, यहाँ गया -4/3, यानी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ठीक है ना, चलो इतना हो गया। अब क्वेश्चन फर्स्ट तो हमने समाप्त कर दिया, अब क्वेश्चन सेकंड को करना है हमको। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। चलो देख लो पहले दिया क्या है। दिया हुआ हमें क्या दे रखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है। इसमें भी 6 ही क्वेश्चन हैं, ये भी हमको ऐसे ही सोल्व करने हैं। द्विघात बहुपद यानी किस रूप का हमको बनाना, ax² + bx + c, इस रूप का एक द्विघात बहुपद हमको करना है। ठीक है ना, चलो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड का 1/4, -1 ऐसा कुछ दिया हुआ है, इसको सोल्व कर लेना है। कैसे सोल्व करूँगा, इसके लिए हमने क्या करा था, यहाँ लिखूँगा मैं जो दिया है मुझे, क्या दिया है, मुझे दिया हुआ है शून्यंकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू दे रखी मुझे, फर्स्ट वाली अल्फा प्लस बीटा ही तो है 1/4। दूसरा है शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू दे रखी मुझे -1। क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला था हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला था। रख दो इसमें वैल्यू, x² तो चुका तो माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 और x है तो x लिखा और प्लस ये है -1। ठीक है, इसको सोल्व कर लो, ये हो जाएगा x² माइनस के 1/4x और माइनस का 1। ठीक है, नीचे से मुझे 4 हटाना तो उस पूरे को क्या करूँगा मैं 4 से गुना कर लूँगा। जब इसको 4 से गुना करूँगा तो ये हो जाएगा 4x², यहाँ 4 लिखूँगा तो ये 4 से 4 कट हो जाएगा, यानी माइनस का x बचेगा 1x, 1 ना लिखूँ और यहाँ जाएगा 4। ये आ गया हमारा द्विघात बहुपद। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम द्विघात बहुपद क्या है, 4x² माइनस x माइनस 4 है। ठीक है ना, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड का सेकंड क्या दिया हुआ हमें दिया हुआ है √2, 1/3 ये दिया हुआ है। ठीक है ना, अब मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है शून्यंकों का योगफल। क्या लिखना, शून्यंकों, यार हाथ भी दुख रहा, शून्यंकों का योगफल। ठीक है ना, शून्यंकों का योगफल कितना दे रखा, शून्यंकों का योगफल हमें दिया हुआ है भाई कितना, √अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे दी मुझे कितनी, √2 और शून्यंकों का गुणनफल कितना दे रखा, अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू है हमारे पास 1/3। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही तो है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, चलो x² तो चुका तो, उसके बाद माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, √2 है
एक्स है तो एक्स लगाया प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी 1/3। इसको सोल्व करूँगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के अंडर रूट 2x और प्लस के 1/3, यही तो होगा। इसको 3 को हटाना तो पूरी को क्या करूँगा मैं 3 से गुणा कर लूँगा, तो यहाँ लिखेंगे 3x² माइनस के 3 अंडर रूट 2x और प्लस का 1। ठीक है, 3 से गुणा कर ली सबको, तो यहाँ 3 से गुणा करूँगा तो ये कट जाएगा, ये आ गया। यहाँ लिखूँगा मैं द्विघात बहुपद, क्या आ गया मेरा 3x² माइनस के 3 अंडर रूट 2x और प्लस 1 है, यही तो है। चलो सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब इसका सेकंड का हमें थर्ड करना है, चलो करो जरा। क्वेश्चन सेकंड का थर्ड करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्या दे रखा है इसमें दिया हुआ मुझे 0, तो यहाँ लिखूँगा मैं शून्यंकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस दिया हुआ कितना 0 दिया हुआ ओनली, शून्यंकों का गुणनफल कितना दे रखा अल्फा इंटू बीटा दे रखा मुझे अंडर रूट 5। फॉर्मूला है हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा, रखो वैल्यू, ये हो जाएगी x² माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 0 और x है और प्लस अंडर रूट 5। इसको मैं लिख सकता हूँ x², ये तो 0 ही हो जाएगा, प्लस के अंडर रूट 5। तो जो द्विघात बहुपद मिला मुझे, क्या मिला द्विघात बहुपद x² प्लस के अंडर रूट 5 द्विघात बहुपद है। ठीक है, ये मिल गया। चलो थर्ड हो गया, 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ, क्या दिया हुआ ये दे रखा मुझे 1,1। ठीक है, यहाँ लिखूँगा मैं शून्यंकों का योगफल कितना दे रखा अल्फा प्लस बीटा इजकल टू 1 दिया हुआ, शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ हमें 1,1। ठीक है, 1 सॉरी। फॉर्मूला है हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा x² माइनस इसकी वैल्यू है 1x और प्लस 1, तो ये हो जाएगा x² माइनस x प्लस 1। ठीक है ना, यहाँ लिखूँगा मैं द्विघात बहुपद क्या है हमारा, ये आया हमारा x² माइनस x प्लस 1। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गए, 5 करेंगे सेकंड का 5। लिखो मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5 क्वेश्चन, क्या दिया हुआ मुझे -1/4 और कोमा 1/4। क्या लिखूँगा शून्यंकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इजकल टू कितना माइनस के 1/4 दे रखा है, और शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी हुई है मुझे 1/4। फॉर्मूला है मेरा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा, रखो वैल्यू x² माइनस इसकी वैल्यू है माइनस के 1/4 और क्या है x है, प्लस इसकी वैल्यू है 1/4, ये आ जाएगा मेरा x² माइनस माइनस प्लस 1/4 x और प्लस 1/4। मुझे नीचे से 4 हटाना तो गुणा करनी पड़ेगी 4 से, तो 4 से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 1x को x लिख दूँगा और प्लस 1, ये आ गया। ठीक है ना, चलो यहाँ लिखूँगा मैं द्विघात बहुपद
4x² प्लस x प्लस 1 है। सेकंड का 6 करेंगे, सेकंड का 6 हमें दिया हुआ है 4,1 ठीक है। ये मुझे दे रखा शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 4 और शून्यंकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है 1। फॉर्मूला है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। रखूँगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 4 और x और प्लस 1, ये हो जाएगा मेरा x² माइनस 4x और प्लस 1। यहाँ लिखूँगा मैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1। ये मेरा क्वेश्चन सोल्व हुआ, ठीक है ना। एक बार आंसर भी चेक कर ले, मैं आंसर चेक करो फटाफट यार। 3.2 3.2 3.2 पहले लास्ट वाले का आया x² माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। उससे पहले वाले का है 4x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। उससे पहले का है x² माइनस x प्लस 1, x² माइनस x² प्लस √5, ठीक है सारे क्वेश्चंस। तो सब कुछ जो हमारा चैप्टर सेकंड है वो सोल्व कर लिया हमने, सेकंड चैप्टर सोल्व हो गया। और नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल और सपोर्ट करते रहना। धन्यवाद।